देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी पर ये पहली बार का हमला नहीं है। लगभग इससे पहले भी 2 से 3 बार हमला हो चुका है और इस हमले को देख कर के मैं ही नहीं, पूरा भारत मुल्क इस बात को कह सकता है कि जो सरकार हम हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं उससे बड़ी जुमलेबाजी कोई नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप खुद से देख लेंगे यहाँ की ये भारत जो है लोकतंत्र का भारत है और यहाँ जनता इस बात को समझती है कि जब आप कस्टडी में हमारे लोग खुलेआम मर रहे हैं, कस्टडी में गोलियां चल रही हैं, कोर्ट में गोलियां चल रही हैं और इतनी बड़ी आवाम का जो जनप्रतिनिधि करते हैं उन पर सरेआम गोलियां चल रही है, तो आप कानून व्यवस्था को समझ सकते हैं कि वो सरकार की तरफ से सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं इसको कानून व्यवस्था नहीं कह सकता। 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, 2024 की रणनीतियाँ यहाँ का लोकतंत्र तय करेगा, क्योंकि लोकतंत्र इस बात को समझ चुका है कि जो हाल ही की सरकार है उसकी नीतियाँ क्या है, वो क्या चाहती है। जो बार बार मंचों के माध्यम से आपने देखा होगा, उनके लोग जो हैं ये कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस बात को अब भारत मुल्क समझ रहा है और भारत मुल्क में रहने वाले जिनके बीच में अच्छा भाईचारा प्रेम है वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ क्या है, वो कैसा भारत चाहती है। वो नफरत की बात करती है बस। अभी आपके गांव में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे नरेश त्रिवेदी ने बोला है कि सरकार हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाएगी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल देखिए, उनका कहना मैं मानता हूं कि ठीक हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2013 में भी जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो उस मुजफ्फरनगर के दंगे में आप देखेंगे सरकार की बड़ी भूमिका रही है और ये सरकार की रणनीतियाँ होती इस कदर है जो हमेशा धर्म की, मजहबों की, जातियों की राजनीति करती है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को वहाँ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे दिया। जो लोग बजट नहीं पढ़ेंगे वो किस पर बात करेंगे, वो जाति मजहबों पर ही बात करेंगे। तो ये जो हाल ही की सरकार है, सरकार की जो रणनीतियाँ हैं वो सिर्फ जाति मजहबों तक ही सीमित है। वो नफरत की राजनीति करते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। आप कह रहे हैं 2013 में दंगा कराया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जो सरकार सत्ता में होती है सवाल उस पर उठाए जाते हैं। उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या कहें? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, समाजवादी की सरकार थी उस समय, लेकिन आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज भी इस भारत मुल्क में ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ और सिर्फ सियासत की इस तरह की बातें करते हैं, जो धर्म और मजहबों की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप उस समय भी उसमें रहा था। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो हमला हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं प्रशासन, अरेस्टिंग दिखाई है, वो फर्जी है, उसके लिए रखा गया है और हमारे गांव में कुछ विकास के कार्यों के लिए रखा गया है। हम यहाँ पे हमारे रोड का काम है 550 फीट के करीब है, 500 मीटर के करीब है। हम चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल जी, हमारे विधायक जी अपनी निधि से हमारे गांव का ये काम कराए। जी देखिए, सबसे पहले तो मीटिंग का जो हमारे यहाँ आयोजन किया गया वो क्षेत्र के अंदर आने वाली 2024 के अंदर जो इलेक्शन हमारे यहाँ है उसके ही रेफरेंस से कुछ लोगों को समझाने के लिए आए हैं। प्लस हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उन पर हमला हुआ और हमला जो किया वो मुजरिम है, क्या है, वो फर्जी अरेस्टिंग जो दिखाई प्रशासन ने, उनकी जो है भाई जो सच्चे फर्जी जो भी है सच्चे मुजरिम इसमें है, उनको अरेस्टिंग दी जाए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो हमला हुआ है उनके ऊपर उन्होंने खुद करवाया हमला, कुछ लोग ये भी मानते हैं। देखिए, अगर खुद करवाने से उनको क्या फ़ायदा है? अगर विपक्ष आदमी को किसी को ये फ़ायदा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद हमला करवाया, तो उनको चमकाने की या चमकने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तो इंशाल्लाह बहुजन समाज हितों की बात करते हैं आगे उनकी तो आवाज़ खुद ही पूरे भारत के अंदर आवाज़ बुलंद करते हैं। जिसके शोषण होते हैं उनके सामने आगे आते हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, तो उनको तो चमकने की आवश्यकता नहीं। गोली क्यों मराएंगे? 4 राउंड फायरिंग किए गए, केवल मारने की बुनियाद पर वे छोड़ के गए हैं। उनको पता है कि चंद्रशेखर भाई मर गए, इसलिए छोड़ के गए। वो तो ऐसे कोई अपनी जान थोड़ा ही झोंक सकता है। ये सरासरी मैं आपको जो वर्तमान की सरकार है उनका रवैया जो है ये बिल्कुल गलत है। बुलडोज़र कहाँ गए आपके? जो वर्तमान की सरकार है उनके बुलडोज़र कहाँ चले गए? या मिट्टी में मिलाने वाले माफिया वो गुंडे मवाली कैसे होते हैं जो कि लोकतंत्र की हत्या सरेआम देख रहे हो ना आप?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चमकने की आवश्यकता नहीं है। उनको किसी के मोहताज नहीं है। वो तो खाली बहुजन समाज 85% की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। लोग मारने वाले किसको मारेंगे?